पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ जाहिरियत तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। सरबराही इजलास के दौरान तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी, बरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायजा, खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल, इज्तिमाई दिफा और मुश्तरका सलामती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का वादा, दिफाई शोबे में हर सतह पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की क़यादत ने क़स्रुस सफ़ा में नमाज जुमा इकट्ठी अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इसमें शरीक हुए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। खाने काबा में खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। क़स्रुस सफ़ा पहुंचने पर वली अहद ने खुद पाकिस्तानी वफ़द का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत 22 से एजाज़ करार दे दिए। उम्मीद है कि दिफाई मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन बनेगा। शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमत को सराहा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सोशल मीडिया पर पैगाम। खित्ते में अमन और खुशहाली और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद दीगर ममालिक को मुआहिदे में शमूलियत की दावत दी थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए एक अहम संग मील करार दे दिया। ये मुआहिदा एक महफूज मुस्तक़बिल की राह को हमवार करता है जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मवाक़े को फ़रोग़ देगा। शहजादा फैसल बिन फरहान का एक्स अकाउंट पर तहनीती बयान। सदर मुमलिकत का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मक़दम। तीनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा खित्ते, आलमी अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ़्त करार। तारीख़ी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ़्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब ने तीनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा खित्ते में अमन के लिए फैसला कुन मोड़ करार दे दिया। मरियम नवाज का तीनों ममालिक की क़यादत को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा आलमी अमन की ज़मानत है। मक्का मुआहिदे ने नई तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला सिंध का पैगाम। एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान। वफाकी वज़ारत इत्तलात ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मौके पर खुसूसी नग़मा जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में फितना खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। आजम बरसकस में चेक पोस्टों पर नाकाम हमले में फितना खारिज के 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में एक और कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 2 फितना खारिज दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाने का अज़्म। I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. Yeah, we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. You maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. अमरीकी के साथ जल्द मुआहिदे के लिए पुरउम्मीद। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक डील बहुत करीब करार। वाज़ेह किया कि वो खुद मुज़ाकरात में शरीक हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी।
امریکہ نے دبئی کی کرپٹو ایکسچینج کمپنی پر ایرانی پاسداران انقلاب کی مدد کرنے پر پابندی لگا دی. کمپنی پر ایرانی سینٹرل بینک کی وساطت سے کروڑوں ڈالرز کی کرپٹو کرنسی منتقل کرنے کا الزام. یمن کی سرکاری فورسز پر حوثیوں کے دوسرے روز بھی حملے. مزید 3 اہلکار ہلاک. حوثی ترجمان کا 2 روزہ حملوں میں 58 اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ. سرکاری ٹی وی کے مطابق یمن فوج نے مارب پر کیے گئے حوثیوں کے کئی میزائلز اور ڈرونز ناکام بنا دیے. کراچی میں تاجر میر رضا کی قبر کشائی کے لیے تشکیل نیا بورڈ. والدین کے اعتراض پر ختم. پرانا میڈیکل بورڈ بحال کر دیا گیا. بورڈ میں حیدرآباد جام شروع سے لوگوں کو شامل کیا گیا. IGC نے میڈیکل بورڈ بننے سے قبل انکوائری مکمل ہونے اور سب کچھ ٹریس کرنے کا اعلان کر دیا. ایسے IG پر کیسے یقین کریں؟ وکیل جبران ناصر کی میڈیا سے گفتگو. پہلے دن سے کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. والد میر حسین کی گفتگو. بزنس مین رضا میر کی موت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے. شارع فیصل نرسری کے قریب احتجاج 5ویں روز بھی جاری. میر رضا کی موت کو مبینہ خودکشی کا رنگ دینے کی مذمت. کراچی کے علاقے سہراب گوٹ پر واقع ایتھی سینٹر میں ڈکیتی. ترجمان ایتھی کے مطابق 4 مسلح ملزمان ایتھی سینٹر سے 200 ملازمین کی تنخواہ کے 65 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے. کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں, وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں. اصل لڑائی نا, اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے. بلاول بھٹو نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. الٹی گنتی ان کے اپنوں کی وجہ سے شروع ہو گئی ہے. آج تو لڑائی لاہور اور اسلام آباد کے درمیان خاندان کی ہے. مسلم لیگی دھڑا وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑوا رہا ہے. آج انہوں نے گردن پکڑی, جلد پیر بھی پکڑیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سرکار کو للکار. کہا اپوزیشن کے شوقین ہیں, حزب اختلاف میں ہوتے تو انہیں لگ پتا جاتا. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیگی دعوے غلط فہمی قرار. خونی الیکشن نامنظور کا نعرہ بھی لگا دیا. عوام کی حاکمیت تسلیم کیے بغیر سسٹم نہیں چلے گا. جیالے چیئرمین کا نئے صوبوں کی مخالفت کا اعلان. فیزز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اکثریت حاصل کر لی ہے جس اکثریت سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت قائم ہونی ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی سیٹوں سے میجورٹی حاصل کر کے حکومت بنائے گی. رانا ثناء اللہ کا ایک بار پھر آزاد کشمیر میں مسلم لیگی حکومت بنانے کا دعویٰ. آزاد کشمیر کے انتخابات تاریخ کے شفاف ترین الیکشنز قرار. نون لیگ نے 2 مراحل میں واضح اکثریت حاصل کی. عوام نے ووٹ کی طاقت سے نون لیگ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. وزیر اعظم کے مشیر کا حویلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب. پنجاب کی طرز پر آزاد کشمیر میں ترقی لانے کا وعدہ. امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر آزاد کشمیر الیکشن کے 3 مرحلے کے شیڈول کی تبدیلی. 10 اگست کو پونچھ کے صرف 4 حلقوں میں پولنگ ہوگی. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق بقیہ 7 حلقوں میں پولنگ کا شیڈول بعد میں جاری ہوگا. ترجمان الیکشن کمیشن نے فارم 24 کے عدم فراہمی کے دعوے بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دے دیے. واضح کیا کہ فارم 24 سے متعلق کسی حلقے یا پولنگ اسٹیشن سے کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی.
पेट्रोलियम लवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गीर एहतजाज। कराची में मुख्तलिफ मकामात से निकाली गई रैलियां मज़ार क़ायद से होती हुई शारा फैसल पहुंची। लाहौर में कारकुनान रैली की शक्ल में क़ुर्तबाद चौक पहुंचे। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िले श्रीनगर हाईवे पर जमा हुए। रावलपिंडी में कारकुनान सरापा एहतजाज। पेशावर में कारकुनान ने मोटरवे M1 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उन्होंने लेवी को भी बढ़ा दिया, टैक्सों को भी बढ़ा दिया और पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया कि जीना दूभर हो गया। 9 तारीख को यहाँ लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है, आपको सीएम हाउस की तरफ जाना है, लेवी खत्म करनी पड़ेगी। तैयार है परसों के लिए। जमात इस्लामी का 9 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च का ऐलान। दीगर सूबों में गवर्नर हाउसेस पर धरने होंगे। सिस्टम ने अपनी नाकामी का इतराफ़ कर लिया। हाफिज नईम रहमान का क़ुर्तबाद चौक पर पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने से खिताब। खितान हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरमान बलोच के मुताबिक दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, जहां दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। कलादम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर बरोही से मुलाकात के बाद दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। 6 माह अस्करी तरबियत हासिल की, 2 हमलों में शरीक रहा। तंजीम छोड़कर घर जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरमान बलोच का नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमों के झूठे वादों में ना बहकने का मशवरा। मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दी। अब ये कहना कि आप आएँ, मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना जिक्र हुआ। कमेटी रूम है, मैं कमरा खाली कर दूंगा अगर करनी होगी। मुज़ाकरात करनी नहीं, उन्होंने करना ही नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद नाहों से बातचीत की नई दावत दी। मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक चुके, अब पेशकश करना ही छोड़ दिया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर सिर्फ मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मेंबरान के मर्रात और इस्तेहकाक बिल से ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शेख खत्म। सूबाई असेंबली तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। सरकारी ब्लू पासपोर्ट सिर्फ मुद्दत रुकनियत तक कार आमद होगा। अराकीन असेंबली के लिए मुफ्त असलहा लाइसेंसेस की तादाद दोबारा 4 मुकर्रर। सहाफ़ियों के लिए जुर्माने और सजाओं में कमी कर दी गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में आज भी कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 20 पैसे फी लीटर की कमी। हाई स्पीड डीजल 1.5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और रोजाना तब्दीली के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज हड़ताल का ऐलान। एक्सल लोड कानून पर मुल्क भर में यकसां अमल दरामद और ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा। चिकन, दालें, प्याज महंगी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.28% का इजाफा। मजमूई सालाना शरह 9.29% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। में कोरंगी सनती एरिया से पुलिस से मुबैना मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के जद में आकर शहरी जान से गया। लाहौर की थाना टाउनशिप में जेर हिरासत 2 लड़कियों की हलाकत के केस में तफ्तीश। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से लेकर थाने मुंतकिली तक की वीडियोस इकट्ठी कर ली गईं। हलाक लड़कियों के जेर इस्तेमाल मुनशियात की किस्म और मिकदार का तयन करने का दावा। नौशहरा में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। अज़ाख़ैल पायान में मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद खंबे और ट्रांसफार्मर्स गिर गए।
सिंध के स्कूलों के औकात कार का नया सर्कुलर जारी। सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल पीर से जुमेरात तक सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे और जुमे के रोज सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की पहली शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। सेकंड शिफ्ट पीर से जुमेरात दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। जुमे को सेकंड शिफ्ट के औकात कार सुबह 11:15 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक होंगे। थाईलैंड में स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हमलावर खुद भी स्कूल का तालिब इल्म था, अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लिया। हमलावर ने फायरिंग से काबिल दादा दादी के कत्ल कर दिया। दिल होना चाहिए जवान ते उमरां च की रखिया। 97 साला दादी का जवानों जैसा जिगरा। मुअम्मर बरतानवी खातून ने अस्पताल की चंदा मुहिम में जहाज के विंग्स पर उड़ान भर के दुनिया को हैरान कर दिया। फालिज से शिफायाब होने वाली खातून का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिस्र के मारूफ फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का तुर्की के बड़े क्लब तराबजोन स्पोर्ट्स से मुआहिदा। हजारों मद्दाहों की जानिब से मोहम्मद सलाह का इस्तकबाल। दोहानवर लीग में विल जैक्स के शानदार कैच ने सभी को हैरान किया। पहले गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से बचाया और फिर अंदर आकर शानदार कैच किया। मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां, शहर शहर सब्ज़ परचमों और बैजेस की खरीदारी जोरों शोर से जारी। हमारी ज़ुबानें अलग लेकिन धड़कन एक, परचम एक, नन्हे पाकिस्तानियों का पैगाम।